सबने बट्टी करनी तो रह गया यहाँ जो भी बैठी है सबने बच्ची की हुई है या कोई रह गया? मैंने करने जाना नहीं है। जाना पक्का हो गया? अभी पक्का तो नहीं है पर जाऊंगी जरूर। बाबा एक कंफ्यूजन चल रहा है कि जब बाबा लेखराज यहाँ से बनारस से गए थे साक्षात्कार के बाद में, तो सीधे हैदराबाद गए थे या सीधे कलकत्ता गए थे अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? बनारस से गए। जैसे वो अपने प्रश्नों का जब साक्षात्कार वैसे नहीं हुआ तो गुरुओं के पास गए, तो उसके बाद बनारस में अपने गुरु से पूछा? हाँ जी। फिर और गुरुओं से भी पूछा? हाँ जी, अपने गुरु से पूछा, फिर वहाँ नहीं समझ में आया तो बनारस में गए। हाँ जी। तो वहाँ से वापस जब आए हैं नहीं वापस नहीं आए तो कहाँ गए थे? अपनी गद्दी पे। कलकत्ता गए थे। हैदराबाद गए थे। हाँ जी, सिंधराबाद में क्यों जाएंगे? कलकत्ता कर दी तो अपनी लगन के पक्के थे। और सबसे पहले जब सामने जो माता जी थी, गीता माता सामने वो थी या जैसे राम वाली आत्मा भी पास नहीं थी? बार बार बोल बातें अभी कंफ्यूजन चल रही है बाबा। कंफ्यूजन क्यों चल रहा है? जब बाबा बोलते हैं कि मैं आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, कितनी मूर्तियों के साथ आता हूँ? 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, इसलिए मेरे को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। मैं अकेला तो आता ही नहीं हूँ। बाबा जब ब्रह्मा बाबा ने सुनाया, ब्रह्मा बाबा ने अलग से माताओं को सुनाया। फिर माताओं में से किसी एक माता ने जिसको ज्यादा हिम्मत थी, तो किसी बड़े आदमी से बात करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा बाबा खुद ही अपने भागीदार को बता देते। खुद बताने की हिम्मत नहीं हुई। कृष्ण तो बच्चा है ना, तो बच्चा ज्यादा लगा हुआ किससे होता है? माँ से ज्यादा लिपटा हुआ होता है, तो माँ को जाके बताया। उसमें सेवक नहीं थे वहाँ? सेवक उसमें नहीं थे? क्यों नहीं थे? नहीं, वही जब ब्रह्मा बाबा ने बताया तब नहीं थे। जब पूछा जब माताओं ने पूछा तब माताएं थी दोनों। शुरू में साक्षात्कार जो बताया, साक्षात्कार जिंदा हैदराबाद में हुए। जिंदा हैदराबाद की बातों को वो इधर उधर भटकते रहे, पूछते रहे, कहीं से पता नहीं चला। लास्ट में फिर अपनी गद्दी पर पहुंचे अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कि हमने अपने जीवन में सबसे सच्चा व्यक्ति किसको पाया, तो अपने भागीदार को सच्चा व्यक्ति देखा उन्होंने। ज्यादा होशियार भी था, उनसे भी ज्यादा रत्नों का पार भी था, लेकिन गरीब था। जवाहरी तो था उनका भागीदार, लेकिन जो सच्चा होता है, सच्चाई से काम करता है, उसकी दुकान आज की दुनिया में नहीं बोलूं माता जी, ना बोलूं नहीं। और झूठे जो होते हैं उनका धंधा खूब फलीभूत होता है ही झूठ की दुनिया। ब्रह्मा बाबा जो है वो तो कृष्ण की आत्मा है ना। कृष्ण की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि क्राइस्ट ने जो सिखाया उसके आधार पर क्रिश्चियंस पंप एंड शो वाले बन गए। क्या बाहर से बहुत खुश खुश मीठे मीठे और अंदर से खार भरा हुआ है। तो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। अभी दुनिया में ज्यादा सुख और ज्यादा सतो प्रधान आत्मा कौन सी दिखाई पड़ती है? क्रिश्चियन। भारतवासी तो बहुत तमो प्रधान दिखाई पड़ते हैं, बहुत दुखी भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही सीढ़ी के चित्र में देख लो। सीढ़ी के चित्र में कलयुग के अंत में जो सीढ़ी में दिखाया गया है, ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और कांटों की सैया पर कौन पड़ा है? राम वाली आत्मा कांटों के जंगल में पड़ी हुई है। क्यों? वो कृष्ण वाली आत्मा है, उनकी राशि क्रिश्चियन से मिलाई जाती है, तो आखिरी जीवन में भी सुखी रहते हैं, गरीब नहीं बनते। और राम वाली आत्मा गरीब तो कहने के लिए होती है जवाहरी, लेकिन उसकी दुकान चलती नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने जिसको सच्चा देखा, साफ दिल देखा, होशियार देखा, अपने से भी ज्यादा रत्नों का पारखी समझा, उस व्यक्ति को दुकान सौंप करके भागीदार बना करके चले गए।
तो शास्त्रों के ऊपर से और गुरुओं के ऊपर से उनका विश्वास हट गया और उस जगह पहुंचे, वहां भी डायरेक्ट बताने की हिम्मत नहीं पड़ी। गीता माता साक्षात्कारों की बात डायरेक्ट भागीदार को बताने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो वो माताओं से ज्यादा कनेक्टेड थे। उसमें सेवाग्राम नहीं थे वहाँ, जब गीता माता को अपने बताए उसमें सेवाग्राम कहाँ थे, यही कंफ्यूज हो रहा है सबको। कहाँ थे? अपनी दुकान में बैठे थे और कहाँ थे? वो दुकान में थे, वो घरों पे थी ना। हाँ, दोनों माता घरों पे अलग थी से ना। माताओं को बताया। तो सेवाग्राम किस समय आए, यही पूछा रहा हूँ। अलग से माताओं ने पूछा। नहीं आए तो वहाँ बाबा नहीं थे, ब्रह्मा बाबा नहीं थे वहाँ। तो बच्चा बाद में पैदा होता है कि अम्मा के साथ ही पैदा हो जाता है? आदि माता ने सेवाग्राम को जो अपने वो समझा सुनाया। आदि माता अकेली नहीं थी, दूसरी माता भी थी। हाँ, थी। तीनों मूर्तियाँ होनी चाहिए। तो श्री कृष्ण किसने कहा कि तुम ही श्री कृष्ण की आत्मा हो? सुनने सुनाने का काम भक्ति मार्ग करेगा और समझने समझाने का काम बाप करेगा। और तीसरी मूर्ति एक और है जो न्यूट्रल रहने वाली है, न सुनने सुनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड, न समझने समझाने में ज्यादा इंटरेस्टेड, प्रैक्टिकल कर्म करने वाली आत्मा है वो। तो राधा की आत्मा जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाने वाली है या सुनने सुनाने और समझने समझाने वाली है? प्रैक्टिकल कर्म। हाँ, तो वो तो सुनती रही। तुम ही श्री कृष्ण, ये किसने कहा? तुम ही श्री कृष्ण हो, तुमको ये सब करना है। ये वो तो जिसने सुना होगा वही कहेगा, जिसका सुनने के ऊपर विश्वास होगा वही कहेगा ना। तो श्री कृष्ण हो गए वो, उनके सुनाने से श्री कृष्ण हो गए कि अंधश्रद्धा बैठ गई कि मैं ही कृष्ण की आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा बनूंगा? बैठ गई। हाँ, बैठ गई बुद्धि में बात। ये किसके मुख से सुना है, यही तो पूछ रही हूँ। गीता माता के या सेवाग्राम के? सच्चे के मुख से सुनेंगे तो सच्चे कृष्ण बनेंगे या झूठे कृष्ण बनेंगे? हैं? तो उन दोनों माताओं में सच्ची कौन है और झूठी कौन है? एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता। झूठी गीता से नरक बनता है, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी नरक बनता है। वो है वर्ल्ड मदर। वर्ल्ड मदर क्रिश्चियंस की भी मदर है, मुसलमानों की भी मदर है, बौद्धियों की भी मदर है, नास्तिकों की भी मदर है। और एक है भारत माता, जो पहली अव्यक्तवाणी में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। अंत में निकली है ज्ञान गंगा। जो ज्ञान गंगा है पतितों को पावन बनाने के निमित्त बनती है। तो आदि में ब्रह्मा बाबा जिस माता से प्रभावित हुए, जिस माता का सारा कंट्रोल चलता था, वो माता कौन थी जिसमें शिव बाप प्रवेश करते थे? अरे ऐसी माता भी तो थी उन दोनों माताओं में से जिसमें प्रवेश होता था। प्रवेश पतितों में होता है या पावन में होता है? जरूर दोनों माताओं में से एक माता ज्यादा पतित बनने वाली है। गीता माता तो दोनों ही है। बड़ी हाँ, एक मनुष्यों की मानी हुई, बताई हुई, जानी हुई गीता माता, और एक है सच्ची गीता है जिसका परिचय भगवान बाप आकर के देते। तो ब्रह्मा बाबा भी वो उसके प्रभाव में थे। किसके प्रभाव में थे? उस माता के प्रभाव में थे, जिससे उन्होंने सुना कि मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, मैं ही, मेरा ही ब्रह्मा का पार्ट है। तो उस भनक में आकर के 47 में जब कन्या माताएं सिंध हैदराबाद से भागी और कराची में आके इकट्ठी हो गई, तो ब्रह्मा बाबा का पक्का निश्चय 100% नशा चढ़ गया और उन्होंने अपने को घोषित कर दिया, मैं कृष्ण भगवान हूँ। गीता का साकार भगवान इस सच्ची पर अगर कोई है तो मैं हूँ। तो पहला दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य गुरु कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा स्वयं बड़ा, दुनिया का बड़े से बड़े गुरु हो गया। इसलिए दुनिया में ब्रह्मा के मंदिर भल है। ब्रह्मा का सबसे बड़ा काम उन्होंने ही किया। ऐसी सहनशीलता और किसी ने दिखाई भी नहीं। लेकिन फाउंडेशन जो मजबूत होना चाहिए वो सुनने सुनाने का, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन था। इसलिए ब्रह्मा की मिसाल गांधी जी से दे दी है। गांधी जी कहता था मैं राम राज्य स्थापन करूंगा, राम राज्य में जाऊंगा, राम राज्य लाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, लेकिन और ही राम राज्य की बजाय
रावण राज्य स्थापना। वो हद का गांधी था और ये वेद के गांधी। उस गांधी के लिए बोला, वो वेद के गांधी के लिए भी बोला, मुरली में बोला। गांधी मरा राजकोट में, कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जाकर जन्म लिए। तो वेद का गांधी भी शरीर छोड़ा तो जाकर कहाँ जन्म लेता है? राजकोट, राजाओं का किला। राजाओं का जहाँ किला माने संगठन, जहाँ राजाओं का एडवांस पार्टी का संगठन तैयार होता है, वहाँ किसी साहूकार कांग्रेसी में, स्थूल धन का कि ज्ञान रत्नों का, ज्ञान रत्नों का साहूकार जो कांग्रेसी है उसमें प्रवेश कर जाती है और बच्चे के रूप में पढ़ाई पढ़ती है। तो वेद का गांधी भी ब्रह्मा साबित हो जाता है। उन्होंने नशे में आकर के सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो अंदर से पक्का कर लिया कि ब्रह्मा के रूप में मुझे नई सृष्टि की रचना करनी है, और माउंट आबू में आकर के घोषित कर दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। नहीं तो प्रजापिता शब्द लगाते, प्रजापिता का नाम निशान गुम कर दिया। तो अपने नाम के आधार पर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम रख दिया। नहीं तो पहले तो ओम मंडली नाम था या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था? ओम मंडली नाम था। ओम शब्द में तीनों ही आ जाते हैं, आ उ माँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो कैंसिल कर दिया। हाँ, वो सीढ़ी के चित्र में वो जो 2 सीढ़ियाँ त्रेता में छोटी दिखाई है, इसी तरह द्वापर में भी एक सीढ़ी छोटी दिखाई है। इसका मतलब क्या है? क्या? जैसे वो सीढ़ी का चित्र है ना, उसमें नीचे वाली सीढ़ी, अरे कटी हुई सीढ़ियाँ दिखाई है। कटी हुई सीढ़ियाँ इसलिए दिखाई है कि जब सत्युग का वो स्वर्ग का अंत होता है तो स्वर्ग एकदम खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होगा। तो स्वर्ग का सुख जो है धीरे धीरे 21वें जन्म तक कम होता चला जाता है। तो जो कटा हुआ स्वर्ग दिखाया गया है उसमें भी कोई राजा बनते होंगे या नहीं? मुरली में तो बोला है जो नारायण बनते हैं वो राम सीता बनते हैं, लेकिन नारायण तो 8 ही 9 बनते हैं, 8 9 नारायण बनते हैं संगम युग का मिला के। तो सत्युग में वो त्रेता में जाकर के 9 नारायण होंगे, तो बाकी 3 गति कौन से? तो 3 गति वो है जो राम के बाकी 3 भाई हैं, 3 धर्मों से कनेक्टेड, जो यज्ञ के आदि में भी थे, तो खेड़ बखेड़ा करके चले गए, और एडवांस पार्टी की आदि में भी थे, तो खेड़ बखेड़ा करके विरोधी हो जाते। उन 3 का पार्ट है क्या? 3 गद्दी है 3 गद्दी टूटी हुई है। वो जो 3 है वो एक ही बाप के बच्चे हैं। चारों बच्चे जो है राम और राम के भाई वो एक ही बाप के बच्चे हैं या अलग अलग है? बाप एक ही एक ही बाप है, रघुवंशी ही है। रघु माने सूर्य, सूर्यवंशी ही थे, लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनको राजाई भगवान जो आकर के राजाई बड़े बच्चे को देता है, वो एक बच्चे को राजाई मिलती है, और बाकी बच्चे, बाकी जो छोटे भाई होते हैं वो बड़े भाई को क्या समझते हैं? बड़ा भाई बाप समान होता है। बाप अगर चला जाए तो बड़ा भाई किस समान होना चाहिए? बाप समान होना चाहिए। बजाय बाप समान मानने के वो खुद बाप बन के बैठ जाते हैं, इसलिए विधर्मी हो गए। विधर्मियों का फाउंडेशन डालने वाली बीज रूप आत्मा बन गई। तो उन्होंने आदि में भी, यज्ञ के आदि में भी शरारत कर दी थी जो खेड़ बखेड़ा हो गया, और एडवांस पार्टी के आदि में भी खेड़ बखेड़ा कर देते हैं। क्या विदेशी है या स्वदेशी है? वो तीनों भाई विदेशी है या स्वदेशी है? विदेशी है। बाबा बोल रहे हैं प्रत्यक्ष कौन करता है बाप को? विदेशी करते हैं। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो 76 में उन्होंने प्रत्यक्षता का फाउंडेशन लगा दिया, लेकिन पूरा नहीं पहचाना, थोड़ा बहुत पहचाना और खटाखट ब्रह्मा कुमारियों का विरोध कर दिया, और खट बाप को प्रत्यक्ष कर दिया। दिल्ली आवाज निकल गई,
60-70 का संगठन होने लगा। फिर बाद में वो तो ड्रामा बना हुआ है, उनको विदेशियों का बीज साबित होना था, बाद में मोदी बन गए। अंत में आएंगे सारे तो अपने ये ग्रुप जो को कटी लेकर। हुई सीढ़ियाँ दिखाई गई हैं वो विरोधी बनते हैं, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो शुरुआत में उनको ठौर नहीं मिलता, सचिव के आदि में, मध्य में भी नहीं, अंत में भी नहीं, त्रेता के आदि में भी नहीं, मध्य में भी नहीं। कहाँ ठौर मिलता है? अंत में जाकर के ठौर मिलता है। इसलिए राम की जो राजगद्दी दिखाई जाती है चित्रों में, चित्र बनेगी नहीं राम की राजगद्दी के, उन चित्रों में क्या दिखाया है? अरे राजगद्दी के राम के चित्र नहीं देखे, उनमें क्या दिखाया है? हाँ, जो तीनों भाई है वो दास दासी बन करके खड़े हुए, कोई चवर डुला रहा है, कोई पाँव पखार रहा है, कोई छत्र लिए खड़ा हुआ है। ये सब क्या कर्म है? दास दासी। ऐसा कर्म किया है जिसके आधार पर अंत में जाकर के उनको ताज पतरून मिल जाती है, अंत में जाके उनको लेकिन राजाई भी कैसे जन्मों की मिलेगी? जहाँ ये कटे हुए राज्य दिखाए गए, 3 सीढ़ियां कटी हुई है, स्वर्ग गिरती कला में आ जाता है। वहां भी स्वर्ग की दुनिया को नष्ट करने के निमित्त राजा बनते हैं, और फिर यहाँ भी 3 सीढ़ियां कटी हुई हैं। द्वापर के आदमी, द्वापर के आदमी कटी हुई। हाँ, द्वापर के आदमी भी 3 सीढ़ियां कटी हुई हैं। उसका मतलब यही है कि इब्राहिम आता है ना उस समय, इब्राहिम हाँ, तो इब्राहिम के सहयोगी बन जाते हैं। आदि में 20 तो हो गए ना, ये 4.5 लाख में आएंगे नहीं आएंगे? 4.5 लाख में क्यों नहीं आवेंगे जब बीज रूप आत्मा है, एडवांस पार्टी के पहले के बच्चे हैं, पहलोटी के। मतलब लास्ट में ब्रह्मा के पहले पुत्रों का नाम क्या है? बड़े से बड़े पुत्र जो हुए हैं ब्रह्मा के पहले उनका नाम क्या है? जनक सनातन सनत कुमार। तो जो पहले के ब्राह्मण है, पहलोटी की चोटी के ब्राह्मण है, उनको एकदम नकार देंगे क्या? पद कम हो गया। तो जीते जी जीवन मुक्ति पाते हैं ये? जीते जी जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? उनमें ज्यादा छिलका चढ़ा हुआ है विधर्मियों का या कम छिलका चढ़ा हुआ है? जब ज्यादा छिलका चढ़ा हुआ है तो पहले पावन बनेंगे या बाद में पावन बनेंगे? बाद में पावन बनेंगे। बाद में पावन बनेंगे तो वहाँ सतयुग में भी बाद में जाके जन्म लेंगे या जन्म देने वाले बनेंगे। अंत में आके सहयोगी नहीं ना, अंत में जो अपने ग्रुप को लेके आएंगे, सब पूरे ग्रुप को। बाप का काम है स्थापना, पालना, विनाश। तीनों कार्य करा के जाता है या 1-2 कार्य कराता है? तीनों कार्य कराता है। तो विनाश का कार्य के निमित्त कोई प्रैक्टिकल में होने चाहिए या नहीं? तो कौन बनेंगे? 12 आत्माएं हैं सूर्यवंशी, हर धर्म के 12-9 ग्रुप हैं, 12 ने 108। तो 108 की जो माला बनेगी उसमें पहला ग्रुप कौन सा होगा? सूर्यवंशियों का ग्रुप होगा। तो जो सूर्यवंशियों का ग्रुप है, उन सूर्यवंशियों के ग्रुप में 4 है स्थापनाकारी, स्थापना के गुण उनमें विशेष है। 4 है पालनाकारी, पालना के गुण उनमें विशेष है, वो हो गया सदैव। क्या देवताएं विनाश करेंगे या स्थापना करेंगे? पालना करेंगे। देवताओं का काम है स्थापना करना और पालना करना, गंदे काम में वो हाथ नहीं लगाते। बाकी जो 4 है वो उस कैटेगरी के। उस कार्य में भी उनको रिजल्ट तो मिलना चाहिए। तो कार्य कोई सहज कार्य है या कठिन काम है? कठिन काम है। विनाश के निमित्त जो 4 वाले ग्रुप 4 बनेंगे लास्ट के, तो क्या सूक्ष्म में एडवांस का विनाश के निमित्त बनेंगे? बाहर भी कहाँ से? पहले कल्याण अगर करना, विनाश कल्याणकारी है तो पहले घर से सफाई करना शुरू होना चाहिए। बाहर सफाई होती है। एडवांस चीजों में होगा। लक्ष्मी आती है तो पहले बाहर सफाई करते हैं कि पहले अंदर सफाई करते हैं? तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सफाई होनी चाहिए। तो 4 निमित्त बनेंगे उनके फॉलोवर। हाँ जी, इसलिए वो सीढ़ियाँ कटी हुई दिखाई गई। राम सीता को मंदिरों में बैठा हुआ दिखाते हैं और लक्ष्मी नारायण को खड़ा दिखाते हैं। क्यों? लक्ष्मी नारायण की जो चित्र है वो यहाँ से, लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है कहाँ?
वो उसमें जो लक्ष्मीनारायण खड़े हुए दिखाए गए हैं वो स्वर्ग की दुनिया में खड़े हुए दिखाए गए हैं, ये संगम भी प्रकाश ज्ञान प्रकाश की दुनिया में खड़े हुए दिखाए गए हैं। ज्ञान प्रकाश, तो ज्ञान प्रकाश में खड़ा रहना अच्छा या पड़ा रहना अच्छा या बैठ जाना अच्छा? यहाँ राजाई भोगनी चाहिए या सेवा करना चाहिए? हमारा बाप तो आया ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके, तो ब्राह्मणों को ओबीडिएंट सर्वेंट ही बन करके रहना चाहिए या राजाई जमा के बैठना चाहिए? ये करो वो करो, ये कर सकेंगे, ये तुम नहीं किया दूसरों को सेवादारी बनती है। केवल नेपाल के बूढ़ा नीलकंठ का तो अर्थ होता है ना, नेपाल में जो बूढ़ा नीलकंठ है जो विष्णु जी लेटे हुए हैं, तो नेपाल का राजा ही वहाँ जा नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता, तो क्या वजह है? क्यों नहीं देख सकते हैं? अरे बाहर में डुप्लीकेट विष्णु जी है, खाली उसके पास जा सकता है वो। देखने से राज परिवार खत्म हो जाएगा, जिस दिन देखे तो राज खत्म हो जाएगा। तो इस बात का जवाब संगम युग में मिलेगा, संगम युग के प्रैक्टिकल जीवन में मिलेगा या सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में मिलेगा? संगम मिलेगा। तो संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में हम जो अभी राजयोग सीख रहे हैं वो देह की इंद्रियों से शक्ति पैदा करना सीख रहे हैं या जो मन की इंद्रियां हैं, शेष इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे शक्ति पैदा करना सीख रहे हैं? ज्ञान इंद्रियों से शक्ति होती है देवताओं की, ज्ञान इंद्रियों को श्रेष्ठ इंद्रियां माना जाता है और कर्म इंद्रियों को भोग इंद्रियां माना जाता है, उसे खराब काम भी किया जाता है। तो श्रेष्ठ इंद्रियों से देवताओं की सृष्टि होगी। कैसे? सतयुग में दृष्टि के प्यार से पैदाइश होगी। राधा कृष्ण का जन्म लक्ष्मीनारायण के चित्र में कैसे दिखाया गया? राधा कृष्ण एक दूसरे को स्नेह से देख रहे हैं, वो फाउंडेशन उनका जन्म से ही ऐसा स्नेह बना हुआ है, वो स्नेह से ही उनके बच्चे पैदा होंगे, वो दृष्टि का स्नेह है। और नीचे उतरेंगे तो कहते हैं त्रेता में भुजा समान छत्री, माने भुजाओं तक देह बहन आ जाता है, यहाँ तक श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। फिर द्वापर में दस इंद्रियों से शक्ति होती है, वो बाप सिखाते नहीं, उस शक्ति को पलटाए रहे हैं। तो जो राधा कृष्ण बच्चे पैदा हुए हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ या उनको जन्म देने वाले ज्यादा श्रेष्ठ होना चाहिए? राधा कृष्ण जो अपने बच्चों को जन्म देंगे वो दृष्टि के संयोग से जन्म देंगे, दृष्टि के प्यार से जन्म देंगे, दृष्टि के सुख से जन्म देंगे। लेकिन राधा कृष्ण को जन्म देने वाले जो ऊपर रचयिता खड़े हुए हैं लक्ष्मीनारायण के चित्र में, वो अपने बच्चों को कौन सी ताकत से जन्म देते हैं? दृष्टि से भी ऊंची पावर होनी चाहिए, है? दृष्टि से भी ऊंची पावर होनी चाहिए, वो है मन, 11वीं इंद्रिय। मन के वाइब्रेशन से संतान पैदा होगी राधा कृष्ण की। सतयुग में जो पहले जन्म में बच्चे पैदा होंगे वो मन के वाइब्रेशन से पैदा होंगे, इतना श्रेष्ठ वाइब्रेशन बन जाएगा उनका। वाइब्रेशन बात पूरी नहीं, इतना श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनेगा कि वो, और उनमें इतना प्यार भरा हुआ होगा लक्ष्मी नारायण में, उन्हें ये दिल ही नहीं होगी कि हम देह से मिले। उनकी आत्मा इतनी पवित्र बन चुकी होगी कि उनको ये इच्छा ही नहीं होगी कि हमारा देह का या देह की इंद्रियों का या आंखों का मिलन हो, नहीं, ऐसा उनका जन्म हुआ। वाइब्रेशन, उसके लिए एक मिसाल है पपीता। पपीता का जो पौधा होता है वो नर वृक्ष मीलों दूर हो और मादा वृक्ष बहुत दूर हो, फिर भी वो वहां से अपना पराग खींच लेते हैं और पपीता का फल पैदा होता है। और पपीता पेट को बहुत आराम देने वाला है,
तो ये भी आत्माएं जो है वो बुद्ध रूप पेट को बहुत आराम देने वाली है। इसलिए बाबा ने राम सीता को खादी की राजा रानी कहा है। क्या खादी में क्या गुण होता है? खादी गर्मियों में ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्म रहती है, और संगम युग के बरसात के सीजन में भारी हो जाती है। तो राम सीता वाली आत्मा संगम युग में सारी दुनिया के लिए भारी है। भारी क्यों है? कि उनकी ऐसी विचित्र चाल है जो सबकी समझ में नहीं आती। अभी अभी निश्चय करते हैं उनके ऊपर, अभी अभी अनिश्चय पैदा हो जाता है। अभी अभी समझते हैं भगवान में है, भगवान है, भगवान का पार्ट है। अभी अभी समझ भगवान नहीं है, ऐसे भगवान होता है, ये तो शैतान है। अभी तो आप निकले हैं ना, जब अभी आप पूरी बात जानते नहीं। बाबा लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहते हैं, नारायण को क्यों महालक्ष्मी नहीं कहते? महानारायण कहते नहीं महानारायण इसलिए कहते हैं, लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहते हैं, महानारायण लक्ष्मी नहीं कहते। महानारायण इसलिए नहीं कहते हैं कि जो महानारायण में दूसरी शक्ति शामिल होती है उसका शरीर नहीं है। क्या नारायण की बुद्धि में कौन प्रवेश है? साकार में जन्म लेने वाली आत्मा कोई है? अरे नारायण जो नारायण बनता है उस नारायण के बुद्ध रूपी पेट में और स्थूल पेट में से जन्म लेने वाली कोई आत्मा है? अरे कृष्ण नहीं है। अरे बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा होता है संगम युग में, ये अलग अलग होता है? इकट्ठा होता है। जब कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तो नारायण भी प्रत्यक्ष होगा, नारायण प्रत्यक्ष होगा तो शंकर भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, शंकर प्रत्यक्ष होगा तो शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रजापिता प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए मुझे बोला नेक्स्ट गॉड इज कृष्ण। संगम में भी कृष्ण या सचुगी कृष्ण? संगम में नेक्स्ट गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट गॉड इज शंकर, नेक्स्ट गॉड इज नारायण। तो नारायण में वो कौन सी आत्मा प्रवेश है? जो आत्मा संपन्न बनेगी तो नारायण वाली आत्मा भी प्रत्यक्ष हो जाएगी संसार में, कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष। इसलिए महानारायण कहा नहीं जाता है और महालक्ष्मी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी वाली जो आत्मा है उसमें जो दूसरी शक्ति संस्कार से स्वभाव से मिलकर के एक हो जाएगी, वो भी अभी मौजूद है साकार। नहीं समझाया? विष्णु की 4 भुजाएं, 4 भुजाओं में 4 आत्माओं की यादगार है, यह सिर्फ स्थूल भुजाएं हैं। 4 सहयोगी आत्मा है। कौन कौन है 4 आत्मा गिनो? राधे, हाँ, हाँ, राधे ओम राधे, राधे ओम राधे, गीता माता और ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा तो शरीर नहीं है, इसलिए महानारायण नहीं कहा जा सकता। और ओम राधे उनको शरीर भल नहीं है, लेकिन जिस छोटी मम्मी में प्रवेश करेंगी तो साकार होगी कि नहीं? साकार होगी। और उसमें जगदम्बा की आत्मा प्रवेश करके, जगदम्बा की आत्मा जो है स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो महानारायण कही जाती है, महालक्ष्मी कही जाती है। लास्ट एक सेकंड के पेपर में पास अमर होने के लिए क्या करना? कैसे आसान होता है? हम तो बन रहे हैं बाबा, हम तो बना दीजिए, बना दे आगे बढ़ रहे हैं बाबा। बाबा बना देंगे कि हम अपने पुरुषार्थ से बनेंगे? पुरुषार्थ से बने। तो तरीका बता दिया, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ तन की और मन की सारी पावर उड़ेल लेंगे वहीं हमारी सारी आत्मा की शक्ति चली जाएगी। माना तन जहाँ सेवा करेगी, तो तन जहाँ सेवा करता है वहाँ बुद्धि जरूर जाती है, आत्मा वहीं धरी रहती है। किसी आदमी के पास बहुत पैसा है
और उसने सारा पैसा कारखाने में लगा दिया, तो उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी? कारखाने में जाएगी ना। भले विलायत में चला जाए, बुद्धि कहाँ जाएगी? कारखाने में जाएगी। तो ये नियम है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बाबा बापू कहते हैं और सिर्फ बार बार सागर एक ही बार, ऐसे क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं गंगाएं बाद में निकली है। ज्ञान गंगाएं ना शुरू में प्रत्यक्ष होती है, न मध्य में प्रत्यक्ष होती है, बीच में प्रत्यक्ष होती है। सरस्वती नदी बीच में आई, बीच में ही चली गई। यमुना नदी आदि में भी होती है क्या हो गया कहीं, लेकिन गंगाएं जो है वो बाद में प्रत्यक्ष होती है। कलयुग में बाबा 6:30 बजे क्लास शुरू हुआ है। संग में घूमने फिरने की ज्यादा लगी हुई। कोई बात नहीं। सूक्ष्म मतलब में अभी तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा और शंकर और विष्णु का पाठ का बताइए, सिखाएगा। सूक्ष्म बतन में आप नहीं है, आप है कि नहीं है? बावन बोला अभी अभी सूक्ष्म बतनवासी बन जाओ, अभी अभी साकार बतनवासी बन जाओ, अभी अभी निराकारी बतनवासी बन जाओ, परम धामवासी बन जाओ, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी की प्रैक्टिस करो। तो आप नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं? तो जो शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली आत्माएं होंगी, या जो विष्णु के रूप में पालना देने वाली आत्माएं होंगी नई दुनिया के संगठन की, वो अभी सूक्ष्म बतनवासी नहीं बन रही होंगी, बन रही होंगी नहीं। गायन साकार वालों का होता है, चित्र जो बनते हैं वो साकार में रहने वालों के बनते हैं, या जो हवा में रहने वाले उनके चित्र बनते हैं? आपके चित्र बनते हैं। आपका ही लिए उधर बुद्धि जाती है आपकी बार बार। वो तो भूत प्रेत है। भूत प्रेतों में भी कोई अच्छी होती है और कोई खराब सोल होती है। ब्रह्मा बाबा अच्छी सोल है, लेकिन है तो भूत प्रेत ना। भूत प्रेत वो बनते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी वो बनते हैं जिन्होंने 63 जन्मों में ज्यादा पाप किए, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है। यहाँ तो ये 4.5 लाख आत्माएं ऐसी है बीज रूप आत्माएं जो साकार शरीर से ही बाप से वर्षा लेती है। इसलिए ब्रह्मा की मूर्ति भक्ति मार्ग में नहीं बनती, ब्रह्मा के मंदिर भक्ति मार्ग में नहीं बनते, ब्रह्मा की पूजा भक्ति मार्ग में नहीं होती, क्योंकि वो ग्रुप ही भूत प्रेतों का ग्रुप है। चंद्रवंश से लेकर के और जितने भी वंश हैं, इस्लामी वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, सब वो सब नीचे गिराने वाले हैं या ऊंचे उठाने वाले हैं? और सब नीचे गिराने वाले हैं। एक ज्ञान सूर्य परमात्मा की जो औलाद है, डायरेक्ट इसी जन्म में बाप से वर्षा लेते हैं, पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, वही श्रेष्ठ आत्मा है। उन्हीं की यादगार में जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो 1 लाख सालिग्राम बनाते हैं। तो नई दुनिया की आबादी तो 9 लाख होगी ना। 9 लाख 9 धर्मों से कनेक्टेड होंगे या सब एक ही होंगे? 9 धर्मों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वंश कौन सा है? सूर्यवंश। सूर्यवंशी आकर जो बाप बनाता है। और लोगों को डायरेक्ट वर्षा मिलेगा या सूर्यवंशियों को डायरेक्ट वर्षा मिलेगा? बाप। सूर्यवंश जो है डायरेक्ट वर्षा, जो डायरेक्ट वर्षा लेते हैं वो ही नई दुनिया की पालना करते हैं। पहले क्या नई दुनिया की पालना कौन करेंगे? जो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हैं शरीर रहते रहते, वो ही नेपाली है। नई पाली माने नई दुनिया की पालना करने वाले। हिंदुस्तान में चले जाओ, अपने घर की रखवाली करने के लिए किसी आदमी को रखते हैं गार्ड के रूप में। वो ज्यादातर कहाँ के लोग होते हैं? सच्चे होते हैं या झूठे होते हैं? तब रखते हैं। सच्चे होते हैं इसलिए रखते हैं। आज तो अभी तो सब संघ के रंग में आकर के सबको ऐसा ही बना दिया।
नेपाली भी वहाँ जो वर्षों से रह रहे हैं उनको भी ऐसा बना दिया कि हाँ, लेकिन जो ओरिजिनल है वो अभी भी सच्चे हैं, सच्चा ही काम कर रहे हैं। गोरखा अभी आपने हाँ गोरखा गौ रक्षा गोरखा वो तो बिगड़ा हुआ शब्द है। गौ रक्ष हाँ, गौ रक्ष माने रक्षा करने वाले। किसकी रक्षा करने वाले? गौओं की रक्षा करने वाले। जो गौओं को पतित बना दे वो गौओं रक्षा करने वाले हुए या भक्षक हुए? भक्षक हुए। वो सारे ही है। हजरे भी नेपाल में कोई विशेष पाठ होगा। अच्छा, तो ऊंची स्टेज रहते तो है यार, क्या पाठ चाहिए? और दुनिया में ऐसा कोई शहर है जो इतनी ऊंचाई पे बैठा हुआ हो सिवाय काश्मीर को छोड़ के? बाबा रचयिता लक्ष्मी नारायण है ना, को राधा कृष्ण बनना चाहिए या लक्ष्मी रचयिता लक्ष्मी नारायण है ना, को राधा कृष्ण नहीं बनना है क्या? कैसे? लक्ष्मी नारायण पहले राधा कृष्ण होंगे तभी लक्ष्मी नारायण बनेंगे या पहले लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? उनका शरीर होगा कि नहीं? तो वो लक्ष्मी नारायण भी है, वो राधा कृष्ण भी है, संगम योगी। क्या वो संगम योगी राधा कृष्ण भी है, वो संगम योगी लक्ष्मी नारायण भी है। उनसे जो बच्चे पैदा हो स्वर्ग में दिखाए गए या ज्ञान की दुनिया में दिखाए गए? दूसरे को रचना हो गई। तो रचना है ना, नीचे है या ऊपर है? रचयिता ऊपर होता है, रचना नीचे होती है। तो लक्ष्मी नारायण को पहले तो राधा कृष्ण होना चाहिए ना, उसको कब प्रत्यक्ष होगा? संगम युग में राधा कृष्ण नहीं है। संगम युग में जब तक छोटे हैं तब तक खेल पाल करेंगे, बड़े हो जाएंगे तो महाभारत युद्ध करेंगे, खेल पाल करेंगे, युद्ध करेंगे। नेपाल वाले प्रश्न तो बढ़िया बढ़िया पूछते हैं। सदाबहार मौसम होता है। शरीर हाँ सदाबहार शरीर होगा या आत्मा होगी? सदाबहार मौसम होगा तो शरीर जो है कंचन का ही होगा। महसूस था, शरीर को महसूस सदाबहार होता है तो अनुभव कैसे? आत्मिक स्थिति है तो कैसे अनुभव होगा? आत्मिक स्थिति वालों को ही तो सदाबहार मौसम मिलता है, देवान वालों को सदाबहार मौसम नहीं मिलता। आत्मा की प्रकृति जैसी होगी वैसी ही प्रकृति बन जाएगी। आत्मा अपने को पहले चेंज करेगी या जड़ प्रकृति पहले अपने को चेंज करेगी? आत्मा तो आत्मा के ऊपर प्रकृति निर्भर है। आत्मा जब सतो प्रधान प्रकृति वाली बनती है तो जड़ प्रकृति भी सब साधन उसको सतो प्रधान प्रकृति बनकर के मुहैया करती है। जब द्वापर युग के आदि से आत्माएं तमो प्रधान बनना शुरू होती है तो प्रकृति भी तमो प्रधान बनना शुरू हो जाती है, वही दुख देने लगती है। आत्मा की प्रकृति के ऊपर है सब कुछ। वो शरीर है, आत्मा की प्रकृति क्या है? शरीर। आत्मा सत्व प्रधान होगी तो शरीर भी सत्व प्रधान होगा। तो वो प्रकृति भी जो जड़ प्रकृति है वो भी सत्व प्रधान शरीर को सुख देगी या दुख देगी? सुख देगी। सन्मुख का जो पढ़ाई है ये तो कभी कभी मिलता है, तो नंबर 1 पढ़ाई जो है कभी कभी पढ़ने से तो आपको किसी ने मना किया है? आपको किसी ने मना किया है कि सन्मुख न पढ़ो? कोई बांध के रखा है किसी ने? रस्सी लगी है कहीं? हथकड़ी लगी है? पाँव में बेड़ी पड़ी है? बोलो ना, गलती किसकी है? पढ़ने वालों की। पढ़ने वालों तो पूछने की बात ही नहीं। बाबा तो मना नहीं करता है कि तुम हमारे साथ न रहो। हाँ, कोई शादी करेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे या कोई उल्टा काम करते पकड़े जाएंगे तो मना करेंगे भाई तुम तो तुम्हारा रास्ता अलग है।
दीदी कृष्णा दीदी कोई क्वेश्चन पूछो। गर्द से बड़े बड़े कितने बड़े टाइम है। नारायण को पूरा बावला लगा के देखने चाहिए, लक्ष्मी को किन हाथ वो चित्र में लक्ष्मी को जो बाजू देखा है हाँ। वो हाफ है अच्छा, और नारायण को पूरा दिखाया है। नारायण को पूरी बाजू दिखाई। हाँ वो लगा है। नारायण को डर लग रहा है कि आस्तीन में सांप न घुस जाए, और लक्ष्मी को तो डर है ही नहीं, उसकी बाजू में सांप घुसते ही नहीं। नारायण माने शंकर, शंकर वाली जो आत्मा है उसको डर है कि हमारी आस्तीनों में तो गले में और पाँव में सब पूरे चिपट जाते हैं। कौन? सांप। और लक्ष्मी तो पवित्र है, वो जानती है पवित्र के साथ अपवित्र आएंगे ही नहीं। बाबा वो वानप्रस्थ अवस्था में भगवान प्रवेश करते हैं, बाप प्रवेश करते हैं, तो उस पहले तो 60 वर्ष उम्र थी, लेकिन ये सेकेंड वाले पार्ट में तो 60 वर्ष उम्र नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में हाँ। वो बेहद की पढ़ाई में पहुंच जाता है कि हद की पढ़ाई में रहता है? तो बेहद की पढ़ाई में उम्र भी तो बेहद की होगी ना। वो स्टार्टिंग से बेहद की दुनिया में रहते हैं, स्टार्टिंग। दो आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आएगी, दोबारा ब्राह्मण बनेगी, तो बेहद में आ गई कि हद में रहेगी? बेहद में आ गई। और जब बेहद में आ गई तो उसकी जो उम्र है 69 से लेकर के वो 70 से लेकर के और 75 तक कितने साल हुई? 6 साल हुए। 6 साल हुए, 6 साल माने 60 साल। उसे 6 साल में ही 60 साल हो गए। माने पिछला जो प्रजापिता था वो 60 साल का था, उसकी 100 साल उम्र होगी कि नहीं? तो 100 साल उम्र होने के लिए उसको ऐड करना पड़े, तो 76 में उसकी 100 साल हो गए। वो अमर लोक में जाता है। 76 में मृत्यु लोक उसका पूरा हुआ। ब्रह्मा बाबा का जन्म तिथि जो है ईस्वी सन में कहीं लिखा हुआ है? ओ उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ने खुद ही लिख दिया है। 1887। उनकी कहने का तो जब 1960 वर्ष से हाँ। और मुरली के आधार पर भी साबित होता है। मुरली में बोला है, पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब आकर ज्ञान सुनाते, तो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान कब सुनाया गया? कराची से मुरली निकलती चली आ रही है। मुरली बोला कि नहीं? तो कराची से मुरली किसके सन से निकली है? ब्रह्मा। तो कितनी उम्र रही होगी उनकी? 47 में 60 साल से। इसमें जूम लगा हुआ है, आपको ज्यादा हिलने की दरकार नहीं। बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बाबा, इससे बाबा को कहता है ग्रेट ग्रेट ऊंचा और नीचा, ये साकार दुनिया की बात है या निराकारी दुनिया की बात? साकारी दुनिया की बात है। जब ग्रेट ग्रेट कहेंगे तो दूसरों से तुलना की गई ना। ग्रेट ग्रेट कहा तो माने किसी से तुलना की गई। कहते हैं देव देव महादेव, नीचा देवता, फिर उससे ऊंचा देव से देव, फिर उससे ऊंचा महादेव। तो ऐसे यहाँ भी ग्रेट ग्रेट ग्रंथ माने जो और धर्म पिताएं हैं वो ग्रेट तो है, लेकिन ग्रंथ फादर नहीं है। वो सिर्फ शिव बाबा ही है। वो उन धर्म पिताएं जो ग्रेट फादर्स हैं उनका भी बाप है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। उनको भी पढ़ाई पढ़ाने वाला है, उनको भी अपनी पहचान देने वाला है कि तुम हो धर्म पिता। तुमको द्वापर के आदि में आकर के इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ऐसा बनना। बस टाइम हो गया, हमारी घड़ी जो है सही पैदा बनती है। हाँ।
मकान बनता है तो एकदम प्रत्यक्ष रूप नहीं लेता, पहले दिमाग में बात आती है, बाद में नक्शा बनाया जाता है। तो ऐसे ही संक्षेपण से पहले नक्शा रूपरेखा कोई बुद्धि में तैयार हो चुकी होगी, संक्षेपण से वो बाहर आती है, प्रत्यक्ष रूप लेती है। बीज में तो सारा झाड़ पहले से ही समाया हुआ होता है या नहीं समाया हुआ होता है? समाया हुआ होता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है जब धरणी मिलती है। बीज अपने आप में तो कुछ भी नहीं है, जब धरणी का आसरा मिलता है, धरणी का आधार लेता है बीज, तो फलीभूत मिलता है। संक्षेपता से प्रत्यक्षता होती है। टीचर का रूप कब से शुरू होता है? तब सुप्रीम टीचर प्रत्यक्ष होगा तो बाप भी प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि बाप, टीचर और सदगुरु का रूप तो एक ही है, अलग अलग रूप तो है नहीं। ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम को रिकॉर्ड होना तो 90 से मुस्लिम का रिकॉर्ड होना कैसे? रिकॉर्डिंग भले बाद में हो, साधन बाद में आते हैं और साधना पहले से ही मौजूद होती है। क्या हम जब आदि का नाम पे नहीं थे, क्या हम कुछ मिस हुए क्या? हैं? आदि में आप बोले थे ना बाबा जी, आदि का मूल्य बहुत पावरफुल होते थे, दुनिया की कहते बाबा भी सुनकर उनको भी नशा आती है। अभी नहीं नशा करता है, पर उनसे कम होगा क्योंकि क्यों? की अवस्था तत्व से कम हो। अच्छा, माने शंकर वाली या राम वाली आत्मा होगी, उसको संक्षेत्र में ज्यादा नशा चढ़ा हुआ होगा और अब नशा उतर गया। कहा है कहकर में बाप की पढ़ाई पूरी हो गई है, बाप की पढ़ाई कहकर में पूरी हो गई। हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ, 76 में बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। पहले के मुद्दे में समझाए जब सामने आता है, वो अभी के मुद्दे में उतना समझाने नहीं मिलती है। पहले शार्प एंड शार्ट माल था। सार अच्छा होता है या विस्तार अच्छा होता है? सार अच्छी चीज होती है। जैसे द्वापर के आदि में जो शास्त्र बने थे, वो माल असली था या फिर बाद में शास्त्रों से जो इंटरप्रिटेशन निकल गए और शास्त्रों का विस्तार होता गया, वो अच्छा माल था। शुरू का माल अच्छा बोल, लेकिन अभी टीवी निकल गया ना, तो टीवी देखना ज्यादा पसंद आता है। वो जो पुरानी कैसेटें है, पुरानी रिकॉर्डिंग है, गली गली जैसी, भले बहुत फास्ट है, शार्ट में है, सार रूप में है, वो कोई नहीं सुनता। और उसमें तो राष्ट्रदेवों के बारे में देखा नहीं है ना, पुराने कैसेट में तो आपका रतन के बारे में, देवों के बारे में तो के बारे में तो क्यों है, क्यों नहीं, सब कुछ है। मुरलियों में ही सब कुछ है। तो बात ही छोड़ दो। अरे वेद वाणी में ही सारे शास्त्रों का सार समाया हुआ है। ये महाभारत तो बाद में लिखा गया है। उससे पहले जो मुनिया चली थी वो उनमें कुछ नहीं कर गए, है रिकॉर्ड होने से पहले
हाँ, जो भी मूर्तियाँ चली थी वही तो सच्ची गीता सार है। आप आपको छत्र छाया भी दिखाते हैं चित्र में, चित्र भी छत्र छाया भी रहता है। तो आप सत्युग के आदि में जो चित्र दिखाया गया है, सत्युग के तने में लक्ष्मी नारायण खड़े हुए हैं या छत्र छाया में बैठे हुए हैं? उनको छत्र छाया नहीं दिखाई गई, और राम सीता को छत्र छाया के अंदर बैठा हुआ दिखाया गया है। कहाँ की बात? संगम युग की बात है। बाबा लक्ष्मी नारायण को एक कहेंगे ना? लक्ष्मी नारायण शब्द दो है या एक है? नाम तो अलग है। नारायण को याद करना है या लक्ष्मी नारायण को याद करना है? दोनों तो निबंध जोड़ा है। याद किसको करेंगे आप? सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ में नारायण को याद करेंगे। तो फिर लक्ष्मी नारायण को याद करना श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं है? सिर्फ नारायण से कार्य तो संपन्न नहीं करेंगे ना। हाँ, लक्ष्मी का भी सहारा हमको देना पड़ता है। हाँ, लक्ष्मी नारायण से ही तो कार्य सारी दुनिया में संपन्न नहीं होता है। बच्चा भी तो होना चाहिए, फिर बच्ची भी तो होनी चाहिए, फिर बच्चे के बच्चे भी तो होने चाहिए। ऐसे थोड़ी शक्ति बन जाएगी। तो फिर बाबा नारायण को लक्ष्मी को धर्मराज के हवाले करेंगे क्या? धर्मराज से नहीं बचाएगा क्या नारायण? लक्ष्मी को धर्मराज से नहीं बचाएगा। लक्ष्मी चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है? और कहा गया ना, आज के सिवाय सभी सदा के अवतार है, और अष्टदेव में तो लक्ष्मी आई है। अष्टदेव में लक्ष्मी नहीं आई है तो भी, क्योंकि नारायण की छत्र छाया में, इसलिए जो भी अष्टदेव है और उनकी जो भी लक्ष्मियाँ होंगी वो सब अपनी अपनी छत्र छाया में होंगी। इसलिए वो युगल मणके की स्टेज में है आठों। रुद्रमाला के मणके सिंगल है और विजयमाला के मणके डबल है कि सिंगल है? डबल है। तो अष्टदेव जो है वो विजयमाला के मणके होंगे या नहीं होंगे? पहले विजयमाला के मणके होंगे ना। तो युगल मुहूर्त हुए या सिंगल हुए? विजयमाला में जितने भी मणके हैं वो सब युगल मुहूर्त है। मतलब 8 8 16 हो गए ना बाबा? हाँ जी। बाबा नवग्रह बताते थे, और से है ना नवग्रह, और रोज रविवार शनिवार से लेकर रविवार तक 7 को ही दिया गया और बाकी 2 उसमें नहीं दिया। 7 है वो दिन है, सप्ताह की सप्ताह। बाकी उनका जो क्रम है वो सूरज चांद से कनेक्टेड है। चंद्रमा को भी सोम के रूप में दिखाया है और सूर्य को रवि के रूप में दिखाया है। मंडे कहते हैं। बाकी बचे 5। 5 बचे, उनमें पृथ्वी सूर्य की सहयोगी नहीं है, युगल मुहूर्त हो गया, यावा पृथ्वी कहा जाता है। उसमें भी सत्युग त्रेता में पृथ्वी का रूप सिर्फ भारत माता का होता है, वर्ल्ड का रूप नहीं होता। इसलिए द्यावा पृथ्वी के रूप में आज भी पूजा होती है। तो कहते हैं द्युलोक बाप को, और पृथ्वी को कहते हैं माता।
पृथ्वी ग्रह जैसे उसमें समाया हुआ है, इसमें सूर्य के साथ बाप में समा गया। एक वार्तालाप में एक माता ने पूछा है, में होता है माँ बाप और बच्चे, मतलब भाई तो फिर एक वार्तालाप में एक माता ने पूछा है, बाबा माँ बाप और भांजा और ताला भी होता है। तो फिर बाबा ने कहा है बच्चे ने इसे शेयर करके बोला है। तो फिर बाबा ने बताया है, जब ब्रह्मा की बीज रूप में बाप में प्रवेश करता है तो बिंदु रूप में प्रवेश करता है। जब बिंदु रूप में प्रवेश करता है तो उनका बुद्धि कैसे चलता है? अलग घड़ी घड़ी अलग होता है, घड़ी घड़ी आप बुद्धि चलती है, कैसे होता है? क्यों? अभी कृष्ण की सोल राम की सोल से ज्यादा पावरफुल है या कमजोर है? प्रवेश करने वाला कमजोर होता है या पावरफुल होता है? पावरफुल होता है। पावरफुल है तो उनका पढ़ाई पूरा हो जाता है। पावरफुल है लेकिन अकल तो नहीं है। किस तरह की पावर है? पावर किस तरह की है? पावर बैल में किस तरह की होती है? अगर बताइए देह अभिमान की पावर किस तरह की पावर होती है? एक होती है देह की पावर और एक होती है बुद्धि की पावर। अंतर तो है। एक है बीज और एक है धरणी। पूर्ण बुद्धि किसकी है? बीज को बाप कहा जाता है। देवताओं से ज्यादा पावरफुल होते हैं। हाँ जी, ऐसा क्यों होता है? बड़ा बच्चा होता है वो पावरफुल होता है, छोटा बच्चा होता है वो कमजोर होता है। क्या होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही है कि ऋषि से दैत्य हुए पहले और अदिति से अद्वैत देवताएं हुए बाद में पैदा। ये आत्माएं अपने को बाद में प्रत्यक्ष करती है, बाद में पैदा होती, और असुर अपने को पहले ही प्रत्यक्ष कर देते, पहले पैदा हो जाते। उनमें ताकत ज्यादा होती है। लेकिन बाप सपोर्ट किसको करता है? सपोर्ट करता है। ऐसे तो जगत पिता को, शंकर को, देवताओं और असुरों दोनों को सपोर्ट करते हुए दिखाया गया। लेकिन बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है, समझना बड़ा मुश्किल। तो समझने के लिए किस प्रकार की स्थिति होना चाहिए? साफ दिल तुमराद हासिल, सच्चा और साफ दिल बने। देवताएं सच्चे और साफ दिल होते हैं, इसलिए बाप का दिल जीत लेते हैं। सबसे बाप सत्युग की स्थापना करते हैं, सच्चाई और सफाई के आधार पर। ये नहीं देखते ये कितना पतित है, कितना भिखारी है, सिर्फ देखते हैं दिल का सच्चाई कितनी है। इस आधार पर सपोर्ट देते हैं।